भारत हमको जान से प्यार। प्रणाम साथियों, आज हम जिस महापुरुष की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है महात्मा बुद्ध। तो साथियों, आइए चलते हैं और महात्मा बुद्ध के पूरे संपूर्ण जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि को लेकर बहुत से विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में, जो इस समय रुमिनदेई के नाम से प्रचलित है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, तथा इनकी माता का नाम महामाया था, जो कपिलवस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी में 2 साल वृक्षों के बीच में बुद्ध को जन्म दिया। इनके यानी बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया तथा इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी के द्वारा किया गया। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील तथा गंभीर स्वभाव के थे। घंटों एकांत में बैठकर चिंतन किया करते थे तथा राजा सुधोधन ने 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रामग्राम के कोली गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। परंतु संसार का दुख इनकी आंखों से ओझल नहीं हो सका। 12 वर्षों तक इन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया। कुछ बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि सांसारिक जीवन त्यागने के लिए उनके मस्तिष्क को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। पहली घटना, एक वृद्ध को देखा जिसका शरीर जर्जर हो चुका था, तथा दूसरी घटना, एक अपाहिज को देखा, तथा तीसरी घटना, एक लाश को देखा। चौथी घटना, एक सन्यासी को देखा जो संसार के बंधन तोड़कर मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, तथा इन चारों घटनाओं ने इन्हें घर त्यागने के लिए प्रेरित किया। तथा कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर उन्होंने कहा कि आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई। अतः एक रात्र यशोधरा तथा राहुल को सोता छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गौतम द्वारा गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घर छोड़ने के पश्चात सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इस उद्देश्य से वह मगध की राजधानी राजगिरी, अलार तथा उद्रक नामक 2 प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वानों के पास पहुंचे, परंतु वहां उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। अतः वे घूमते हुए निरंजना नदी के किनारे उरुविल नामक वन में पहुंचे, जहां उनकी अन्य तपस्वियों से भेंट हुई। इन तपस्वियों के साथ उन्होंने घोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर जर्जर हो गया, किंतु उन्हें वांछित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात सिद्धार्थ गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। वह प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वह वहां से नहीं हटेंगे। 7 दिन व 7 रात समाधि में रहने के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। इस घटना को संबोधि कहा गया। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे बोधि वृक्ष कहा गया तथा गया को बोध गया कहा जाने लगा। सिद्धार्थ को भी इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध जागृत कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध का उद्देश्य मात्र स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करना न था, वह अन्य लोगों में भी अपने ज्ञान का प्रसार कर उन्हें दुखों से मुक्त करना चाहते थे। अतः महात्मा बुद्ध ने काशी की ओर प्रस्थान किया। वह ऋषिपत्तन यानी सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ये ब्राह्मण महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए, उनके शिष्य बन गए। इन शिष्यों को पंचवर्गीय कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा इन शिष्यों को दिए गए उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध आजीवन अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल आदि नगरों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में घूमते हुए वह पावा पहुँचे, जहाँ उन्हें अतिसार रोग हो गया। इसके पश्चात वह कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर उस समय मल्लों की राजधानी थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने 483 ईसा पूर्व में अपनी जीवन लीला समाप्त की। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। साथियों, आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट तथा दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा।